जो जिनके साथ उन्होंने बुरा किया था उन्होंने साफ आज की न्यूज़ में दिखा रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि भगवान ने इंसाफ किया है, भगवान ने उसको सजा दी है। उनका एक मैंने इंटरव्यू पढ़ा है आज कि जिनके साथ उन्होंने बुरा किया था अहमद अंसारी ने, उनका इंटरव्यू है कि भगवान ने ये इंसाफ किया है उसके साथ बुरा करके, कि कानून ने तो पहले अरेस्ट करके इंसाफ किया लेकिन अब भगवान ने इंसाफ किया है। अरे नेचुरल था, मेडिकल कॉलेज में उनका पोस्टमार्टम हुआ है, सब कुछ मेडिकल के अंडर में रह कर के हुआ है। तो जो मेडिकल टीम बता रही है कि इसका डेथ नेचुरल है, हार्ट अटैक से हुआ है, तो हार्ट अटैक से हुआ है, वो तो मानना पड़ेगा। वो एक नंबर के गुंडा था, ठीक है। वो उसके बारे में क्या क्या आ रहा है, कितने बड़े ख़ानदान से होके उनके दादा परदादा बहुत अच्छे मतलब एक रिस्पेक्टेबल लोग होते थे, और ये इस तरह से माफिया बन गए। ये लोग वोट लेने के लिए कांग्रेस हुई, सपा, ये शुरू से उनको सपोर्ट करी थी, तभी इन्होंने उसको जेल में डाला, क्योंकि सरकार के टाइम में वो जेल में गए, उनकी सच्चाइयाँ सामने आई हैं। अब पोस्टमार्टम में भी जो सच्चाना वो आ जाएगा। जो लोग ये दुख मना रहे हैं, कांग्रेसी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, जिस तरह से ये लोग शोक मना रहे हैं और उनके प्रियजन, पुत्र, परिवार के लोग जो जिस तरह से शोक मना रहे हैं, उस तरह से शोक अगर एक कौवा मर जाता है ना, तो बहुत से कौवे टाएं 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 आकर के जिस तरह से शोक मनाते हैं, उस कौवे का कितने दिन तक चलता है? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, उसके बाद में सारे के सारे कौवे उड़ जाएंगे। मुख्तार अंसारी जी जो हैं उन्हें हार्ट अटैक आता है, डॉक्टर का ऐसा कहना है कि हार्ट अटैक के जो है कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, और विपक्षी पार्टियों का कहना है कि जहर देकर के उन्हें मारा गया, षड्यंत्र है मुख्तार अंसारी के खिलाफ। क्या कहेंगे? देखो जी, इसमें षड्यंत्र तो हो ही नहीं सकता। बिकॉज क्या है कि इतना बड़ा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, मेडिकल हॉस्पिटल एंड कॉलेज में उनका पोस्टमार्टम हुआ है। अगर ऐसा होता तो सारे देश में फिर सब करा लेंगे, ऐसे में तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। मेडिकल टीम किस लिए बैठा हुआ है? वो तो सही जांच करके देंगे ना कि भाई जहर दिया गया या नहीं दिया गया। उसने दे दिया कि भाई इसको हार्ट अटैक से डेथ हुआ, तो उसको तो मानेंगे ना आप। मेडिकल किस लिए है फिर? मेडिकल अगर हो मतलब मेडिकल का क्या ज़रूरत है? अगर इस तरीके से कोई भी कह देगा कि जहर दे दिया गया या कुछ दे दिया गया, ऐसा नहीं होता इस देश में। इस देश में कानून है, व्यवस्था है, हर एक सिस्टम है। मेडिकल का सिस्टम है, इंजीनियरिंग का सिस्टम है, हर चीज़ का सिस्टम है, एजुकेशन का सिस्टम है। वो सिस्टम बता रहा है कि इनको हार्ट अटैक से मौत हुआ, तो हार्ट अटैक से मौत हुआ, आपको मानना पड़ेगा। अब ऐसे तो रूमर तो कुछ भी फैल सकता है, कोई कहेगा कि कुछ भी हो जाएगा। तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि जो है साजिश के थ्रू हो रहा है, क्योंकि पहले भी उन्होंने बोला था कि मुझे जहर दिया जा रहा है, और पुलिस कर्मियों ने इस पे जो है कड़ा एक्शन नहीं लिया कि उनको जहर दिया जा रहा है, इसलिए के चलते जो है उनकी आज मौत हो गई, और उनकी हालत गंभीर थी, ठीक से तरीके से इलाज भी नहीं करवाया उन लोगों ने। तो सारा जो जिम्मेदारी वो प्रशासन की डाल रहे हैं, वो कि प्रशासन इसमें जो है अपनी ढिलाई करी उन्होंने। और तेजस्वी यादव तो सबसे बड़ा फेंकू है, वो देश का तो सत्यानाश करके, बिहार का तो सत्यानाश कर ही दिया पूरे खानदान ने। अभी लगा हुआ है कि, और पता है 4 पीढ़ी बिहार का बर्बाद हो चुका है तेजस्वी के चक्कर में, लालू यादव के चक्कर में। जो बिहार गवर्नमेंट मतलब 4 पीढ़ी बर्बाद हो चुका है, पता नहीं कितने पीढ़ी बर्बाद करेंगे ये। एक माफिया के लिए, गुंडे के लिए विपक्ष को हमेशा से इतनी हमदर्दी क्यों होती है? चाहे कोई भी माफिया या गुंडा मारा जाता है, उसका इनकाउंटर होता है, विपक्ष को हमेशा हमदर्दी क्यों होती है इन लोगों से? पहले जो हमारा जो इस डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया में जो लोकतंत्र है अभी, पहले क्या था? पहले बैलेट पेपर बूथ कैप्चरिंग होता था, तो सब ये गुंडा ही करते थे ना, जो माफिया गुंडा होते थे बूथ कैप्चरिंग करते थे। शुरू से इनके हमदर्दी रही है, और अब ये ऐसा होता नहीं है। अब तो सब अपना ईवीएम से होता है, तो अब वो चीज़ अब इनको छूट नहीं रहा। एक बार तो जाएगा नहीं, धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जाएगा इनको वो चीज़ छोड़ना पड़ेगा। माफिया और गुंडा का अब दुनिया में कोई मतलब नहीं रह गया है, ख़त्म करना पड़ेगा। इनकी मानसिकता वही बनी हुई है और वो अभी चल रही है। तो आप इस पे क्या बोलना चाहेंगे कि मुख्तार अंसारी की जो मौत है वो नेचुरल तरीके से हुई है, या जो विपक्ष वालों की बात में कहीं ना कहीं सच्चाई है कि हाँ जानबूझ के जहर दिया गया है, या नेचुरल डेथ है उनकी? अरे नेचुरल डेथ है, मेडिकल कॉलेज में उनका पोस्टमार्टम हुआ है, सब कुछ मेडिकल के अंडर में रह कर के हुआ है। तो जो मेडिकल टीम बता रही है कि इसका डेथ नेचुरल है, हार्ट अटैक से हुआ है, तो हार्ट अटैक से हुआ है, वो तो मानना पड़ेगा। मैंने भी आज मॉर्निंग में न्यूज़ देखी है, कल रात से यही न्यूज़ आ रही है कि कल उनकी डेथ हो गई है, ठीक है, और हार्ट अटैक से हुई है।
तो क्या बोलते हैं, उनके बेटे ने भी एलिगेशन लगाया, उनकी फैमिली ने भी, कि उनको मतलब जो जेल में हल्का जहर दिया जा रहा था। तो उसके लिए योगी सरकार ने, केंद्र सरकार ने उनका वो जो भी है अपना प्रोसीजर है वो कर रहे हैं, चेकअप वगैरह हो रहे हैं कि भाई वो अपने आप डेथ हुई हार्ट अटैक से या किसी ने उनको जहर दिया है, क्या करा है। तो वो तो कानून का सिस्टम है ना, कानून अपने ढंग से देखेगी, पोस्टमार्टम में जो भी आएगा। ये विपक्ष ने हमेशा मोदी सरकार को बेमतलब घेरने का एक मुद्दा बना रखा है, ये आम जनता अब समझ चुकी है, जिसका भी लोकसभा में जब रिजल्ट आएगा उससे साबित हो ही जाएगा। सेकंड बात ये है कि क्या बोलते हैं, वो एक नंबर के गुंडा था, ठीक है। वो उसके बारे में क्या क्या आ रहा है कि इतने बड़े ख़ानदान से होके उनके दादा परदादा बहुत अच्छे मतलब एक रिस्पेक्टेबल लोग होते थे, और ये इस तरह से माफिया बन गए। ये लोग वोट लेने के लिए, कांग्रेस हुई, सपा, ये शुरू से उनको सपोर्ट करी थी, तभी इन्होंने उसको जेल में डाला, क्योंकि सरकार के टाइम में वो जेल में गए, उनकी सच्चाइयाँ सामने आई हैं। अब पोस्टमार्टम में भी जो सच्चाई है वो आ जाएगा। ऐसे बात का पतंगा तो इनको शुरू से ही बनाने की आदत पड़ गई है सपा। विपक्ष को बड़ी हमदर्दी हो रही है कि मतलब कोई बोल रहा है बेटा मर गया, कोई बोल रहा है कि भाई खो दिया हमने अपना। तो इनको शुरू से ही हमदर्दी रही है, सपा हो चाहे कांग्रेस हो, विपक्ष केजरीवाल जो आज जेल में, इसको सबसे ज़्यादा हमदर्दी होती थी ऐसे गुंडे लोगों से। तो उसकी सज़ा वो भुगत रहा है धीरे धीरे। और भी जो पार्टियां हंगामा कर रही हैं, आज तो कल उनके भी कर्म आगे आएंगे इस तरह से, जिस ढंग से जो जिनके साथ उन्होंने बुरा किया था, उन्होंने साफ आज की न्यूज़ में दिखा रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि भगवान ने इंसाफ किया है, भगवान ने उसको सजा दी है। उनका एक मैंने इंटरव्यू पढ़ा है आज कि जिनके साथ उन्होंने बुरा किया था, अहमद अंसारी ने, उनका इंटरव्यू है कि भगवान ने ये इंसाफ किया है उसके साथ बुरा करके, कि कानून ने तो पहले अरेस्ट करके इंसाफ किया, लेकिन अब भगवान ने इंसाफ किया है। तो कहीं ना कहीं गलत हुआ था ना उन लोगों के साथ जो आरोपी थे। तो उनका कहना है कि अंसारी के साथ जो भी हुआ बढ़िया हुआ। जो आदमी हो जिसके साथ गलत होता है तो वही जानता है ना कि भाई जिसने भुगता है, तो वो भोगी थे, उनको पता है कि सही हुआ कि गलत हुआ। तेजस्वी यादव जी बोलते हैं कि पहले से पता लग गया था कि उनको जो है वो बोल रहे थे कि मुझे जहर दिया जा रहा है थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन पुलिस ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। मतलब जो है प्रशासन बड़ा ढीला पड़ गया था और जो है साजिश हुई। यूपी का प्रशासन बहुत स्ट्रांग है, बहुत ये तो बेकार की बातें हैं। अगर तेजस्वी को इतना ज्ञान है और उसको सारी बातें होने से पहले भी पता चलाती है, तो लालू प्रसाद यादव के बारे में नहीं उसको पता था कि मेरा बाप जेल जाएगा है चारा घोटाला में? वो उस चीज़ के बारे में उसको नहीं पता था। उसे नहीं पता था नीतीश सरकार अब उसको सत्ता से बेदखल कर देंगे और वो बीजेपी में चले जाएंगे नीतीश कुमार, हैं तो वो एक सही ढंग से प्रशासन में काम करें, भ्रष्टाचार ना करें। भ्रष्टाचार के कारण तो नीतीश ने दोबारा उनके साथ अपना सत्ता वापस ली ना और आ गए बीजेपी के साथ में। तो इन चीज़ों का उनको पता नहीं था, पहले से उनको इन चीज़ों का सपना नहीं आता, लेकिन एक गुंडे का साथ देने के लिए उनको ये सब सपने आ रहे हैं। तो ये सब तो विपक्ष जो है ये बिन प्यांदी के लोटे हैं। इनको लोटों के बारे में कोई भी बात करने से इनके बारे में कोई फायदा नहीं है। इन सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं, जनता इनको कोई वोट देने वाली नहीं है। देखिए, हार्ट अटैक आम बात है। हार्ट अटैक अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है जी। और हार्ट अटैक अगर नहीं आता तो उसका मरना तय था। उससे पहले अतीक अहमद मरा, रावण मरा, ठीक है। अब ये कुंभकर्ण मरा है। अभी इनके रावण के बच्चों की बारी और है जो ये दहशतगर्दी फैलाएंगे, वो कोई भी नहीं बचने वाला, क्योंकि ये दहशत पसंद इंसान थे। आदमियों को मरवाना, गाजर मूलियों की तरह से कटवाना इन लोगों का पेशा था। इसी पेशे से उन्होंने अपने अपने एम्पायर खड़े करे, यहाँ तक कि उन्होंने निर्धन गरीब लोगों को नहीं छोड़ा, उन लोगों की भूमियाँ हथिया ली। ऐसे आदमियों को लोगों की बद्दुआएं लगी हैं, अतीक अहमद को भी और ये मुख्तार अंसारी को भी। अब रह गए इसके खानदान वाले, ठीक है, जो इनके बच्चे। देखिए, दशहरे पे रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला जलता है। रावण और कुंभकर्ण की तो तैयारी हो गई, अभी मेघनाथ नहीं आया। अभी मेघनाथ भी आने वाला है, क्योंकि अभी इनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ है। अब थोड़े दिनों के बाद में मेघनाथ भी उछलेगा, शक्ति बाण लेकर के आएगा, ठीक है, और वो कहेगा कि मैं बदला लूँगा। उसका आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। सर, विपक्ष वाले इस पर राजनीति कर रहे हैं, उनको हमदर्दी हो रही है। बोल रहे हैं एक बेटा खो दिया आवाम ने, गाजीपुर के आवाम ने, एक भाई खो दिया गाजीपुर के आवाम ने, तो बड़ी हमदर्दी हो रही है विपक्ष को इनसे। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? विपक्ष को मैं विपक्ष नहीं, उनको बोलूँगा लंकावासी। जी हाँ, जो भी लंकावासी है रावण कुंभकर्ण के मरने का शोक मना रहे हैं, वो एक अत्यंत दुखदेव, जो बोलते हैं ना रावण के बाद विभीषण का राज हुआ था, आज विभीषण रूपी वही मोदी ने रूप ले रखा है, ठीक है। आज वो हिंदुस्तान के अंदर न्याय और गरीबों का जो भला कर रहे हैं, ठीक है, वो एक
रामराज की तरफ आगे बढ़ने का जो रास्ता है वो साफ हुआ है। और रहा इनकी बात, जो लोग ये दुख मना रहे हैं, कांग्रेसी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, जिस तरह से ये लोग शोक मना रहे हैं और उनके प्रियजन, पुत्र, परिवार के लोग जो जिस तरह से शोक मना रहे हैं, उस तरह से शोक अगर एक कौवा मर जाता है ना, तो बहुत से कौवे टाएं 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 आकर के जिस तरह से शोक मनाते हैं, उस कौवे का कितने दिन तक चलता है? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, उसके बाद में सारे के सारे कौवे उड़ जाएंगे और शोक आपका खत्म हो जाएगा। सर जो है चुनाव नज़दीक आ गए हैं, मतलब 19 अप्रैल से चुनाव है, इसलिए जो साफ सीधा जो योगी गवर्नमेंट को घेरा जा रहा है यहाँ पे कि चुनावों से पहले योगी जी का ये स्टंट है कि जनता का ध्यान भटकाया जाए सारा और विपक्ष को है ख़त्म किया जाए इन मुद्दों को लेकर। क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष है ना, जिस तरह से अगर हिंदुओं की कोई बात आती है तो हिंदुओं से विपक्ष मुंह मोड़ लेता है। जो विपक्ष है वो हिंदुओं का भला नहीं चाहता। हिंदुओं के बाद कोई भी सत्य काम होता है, सत्कर्म होता है, उसमें विपक्ष पूरी तरह से अड़ंगा अटकाता है। अब ममता बनर्जी को ले लो। ममता बनर्जी क्या है? ममता बनर्जी ने अपना जो बंगाल में राज्य स्थापित किया हुआ है, वो एक तरीके से देश से अलग थलग राज्य अपना स्थापित किया हुआ है। उसके काम में जो भी अड़ंगा अटकाता है वो ममता का दुश्मन है। आ जाइए अब बिहार के अंदर, लालू प्रसाद परिवार पूरा, लालू के बच्चे, लालू के लड़कियां जितनी भी हैं, ये परिवारवाद। कल को लालू एक झोपड़ी में रहने वाला, राजनीति को जिन लोगों ने पैसा बना रखा है, मुलायम सिंह यादव जो कि स्वर्गीय हो चुके हैं, अब लालू प्रसाद यादव कुछ दिनों के और मेहमान हैं, जो अपने पूरे परिवार का ही भला चाहते हैं, हिंदुस्तान का भला नहीं चाहते। राजनीति के अंदर आज इन लोगों ने जिस तरह से अपने परिवार को उतार रखा है, उस तरीके से इनके परिवार का भला होगा, देश का भला नहीं होगा।